जिनको हम देव नहीं कहते, जिनको हम देवों के देव महादेव कहते हैं। इस महादेव के बारे में हम बहुत कुछ नहीं सुना है, इसलिए हमारे सभी का मन कर रहा है कि महादेव के बारे में कुछ सुनने का मन कर रहा है। इसी समय परस्पर सभी ऋषि मुनि वार्तालाप कर रहे थे और मन में एक भाव प्रकट कर रहे थे कि हम सबको भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिले। इसी समय प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण को आते हुए देखा। सभी महात्मा दौड़ते दौड़ते सामने गए और प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण का बहुत बड़ा स्वागत हुआ, बहुत बड़ा आदर किया गया। और सभी महात्माओं ने कहा, हम परस्पर सभी निर्णय ले रहे थे और एक भाव प्रकट कर रहे थे कि भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिले, और भाव प्रकट किया और भगवान महादेव ने कृपा कर दी। हम सभी जानते हैं ऋषि कि हे सूत पुराण जी, आप सभी कथा कहने में बहुत कुशल वक्ता हैं, अब किसी को भी निरुत्तर कर सकते हैं, सभी पुराणों के गायक आप हैं। इसलिए हम सभी आपको हृदय से भाव प्रकट करते हैं और जिज्ञासा भी प्रकट करते हैं कि हम सभी को भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिले। भगवान महर्षि वेदव्यास जी के कृपा पात्र आप हैं और आप स्वयं भी महादेव के भक्त हैं, और आपके सदगुरु भगवान महर्षि वेदव्यास जी भी शिव जी के परम भक्त हैं। आप दोनों महादेव को समर्पित हैं, इसलिए महादेव के भक्त के मुख से महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिले, हमारे सभी का अहोभाग्य रहेगा। और शिव कथा सुनने का अवसर और शिव कथा श्रवण करने का अवसर इनमें मिलता है, और भाव इसमें प्रकट हो सकता है कि जो जिनके इष्ट देवता महादेव है, जिनके हृदय में महादेव के प्रति कोई भाव नहीं, और जिनके हृदय में भगवान शंकर जी का इष्ट भाव नहीं, जो स्वयं महादेव का भक्त नहीं है और जो शिव महापुराण कथा का गायन करे, इनमें कुछ ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त अन्य स्थान पर है, उनका भाव को अन्य भगवान में स्थिर है, और वो महादेव की कथा गा रहा है। तो जो भगवान महादेव के प्रति भाव प्रकट होना चाहिए, ये भाव प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए महात्माओं ने कहा कि सूत पुराण जी, आप संपूर्ण महादेव के भक्त हैं, और आपके सदगुरु भगवान महर्षि वेदव्यास जी भी महादेव के परम भक्त हैं। इसलिए आपके मुख से कथा श्रवण करने का मुझे अवसर मिले, हम सभी भाग्यवान रहे। और हमने अनुभूति की है, जिनके इष्ट देवता महादेव नहीं है और वो शिव महापुराण कथा गा रहा है, तो जो महादेव के प्रति ऊर्जा प्रकट होनी चाहिए, महादेव के प्रति हमारे हृदय में भाव प्रकट होना चाहिए, वो प्रकटीकरण नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे वक्ता 18 पुराण के निष्णांत रहते हैं, कोई भी कथा कर देते हैं। हमारे पूज्य श्री बापू कहते हैं, जीवन में आपको सफल होना है तो आपका एक पंथ होना चाहिए, पंथ तो हमारा सनातन है ही, और एक कंथ होना चाहिए, कंथ हमारा तो महादेव है, और एक ग्रंथ होना चाहिए, अन्य ग्रंथों की नहीं, ये बस एक ही ग्रंथ को समर्पित। और मैं कथा करते करते मुझे 30 साल के आसपास बीत गई, मैंने कोई अन्य पुराणों की कथा नहीं की है। सभी पुराणों का मैं आदर रखता हूँ, सभी पुराणों का अध्ययन करता हूँ, पाठ करता हूँ, वांचन करता हूँ, लेकिन मैंने शिव महापुराण कथा ही गाई है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, देवी पुराण कथा कर दीजिए, आप श्रीमद् भागवत कथा कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं शिव महापुराण ग्रंथ को समर्पित हूँ, और मैं एक ही कथा कहता हूँ, महादेव की कथा, शंकर भगवान के बारे में कथा, क्योंकि मेरा इष्ट महादेव है, हमारी परंपरा में शिव है, हमारे कुल देवता महादेव है। हमारे पूर्वज भगवान महादेव की पूजा करते करते स्वर्गलोक नहीं गए, शिवलोक गए। हमारे 10 नामों में किसी का शरीर शांत हो जाता है तो उसके लिए हम स्वर्गवास नहीं लिखते, हम कैलाशवास लिखते हैं। पूरे भारत में एक समाज ऐसा है, सभी लोग स्वर्गस्थ लगते हैं, वैकुंठ लगते, लेकिन एक समाज ऐसा है और कुछ नहीं लिखेगा, वो एक ही लिखेंगे, कैलाशवास हुआ है। ये हमारी परंपरा है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की हमारी परंपरा है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज के 10 शिष्य हैं। इसमें गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, तीरथ, सागर, सरस्वती, हमारे 10 नामानी नमूने। मानो मैं गिरी, जैसे हमारे जीतू पुरी जी हैं जो सोमनाथ से पधारे, ये पूरी नामा है।
पूरी, भारती, पर्वत, अरण्य, वन, ऐसे हमारे अलग अलग हमारी 10 शाखा हैं। ये पूरी जी है तो मैं गिरी हूं। हमारी परंपरा शिव है, सभी शिव जी को समर्पित हैं। कहीं भी भारत में शिवालय में जाओ, शिवालय में गिरिपुरी भारती मिलेगा आपको, और शिवालय में उसका ही अधिकार रहता है, एक तपोधन ब्राह्मण का और एक दशनाम गोस्वामी का। और सबके लिए शिव जी की पहली पूजा और अंतिम पूजा करने का अधिकार नहीं है। पहली पूजा दशनाम करता है, पहली पूजा तपोधन ब्राह्मण करता है, अंतिम प्रक्षालम ये तपोधन ब्राह्मण अथवा दशनाम गिरिपुरी भारती ये पूजा उतारते हैं। बीच में जो पूजा करते हैं उनका लाभ है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में स्पष्ट कहा है, पूजा उतारने का सबको अधिकार नहीं। पूजा उतारने का अधिकार ये दशनाम का है, गिरिपुरी भारती वन, जहां सही शिवालय है उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे आपने शिवलिंग स्थापित कर दिया, आपके घर में जो शिवलिंग है उनकी बात नहीं, जो प्रतिष्ठित स्थान है। जैसे भारत देश के अंदर बहुत सारे शिवालय हैं, गांव गांव में शिवालय हैं, इतने शिवालय, इतने शिव जी के स्थान हैं, अकल्पनीय, संख्या न विद्यते। अभी तक किसी ने गिनती नहीं की। छोटा सा गांव भी ऐसा नहीं जहां शिवालय नहीं है, कोई नगर ऐसा नहीं, कोई महानगर ऐसा नहीं कि जहां भगवान शिव जी का शिवालय नहीं। शिवालय किसको कहते हैं? जैसे सोमनाथ महादेव का शिवालय, जैसे भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का शिवालय, जैसे घुष्मेश्वर महादेव का शिवालय, जैसे नागेश्वर महादेव का शिवालय, उसको शिवालय कहा जाता है। शिवालय एक यंत्र है, शिवालय एक मंत्र है। वैसे आपने देवताओं के साथ शिव जी को विराजमान कर दिया, स्थापित कर दिया, वो शिव स्थापित है। शिवालय नहीं है। शिवालय की अलग रचना होती है, शिवालय का एक अलग नियम होता है। शिवालय में किस देवताओं के कहां स्थान है, ऐसे बहुत सारी महिमा शिवालय की है। इसलिए ज्यादातर सही शिवालय देखना असंभव है, क्योंकि उत्तर भारत में और मध्य में तो बहुत सारे शिवालय नहीं भी रहे हैं। गुजरात में बहुत सारे शिवालय आपको देखने को मिलेगा, और दक्षिण भारत में अलग अलग शैली हैं, बहुत सारे शिवालय आपको मिलेंगे, क्योंकि शिवालय बहुत सारे अलग अलग पद्धति से बनते हैं। तो शिवालय की परंपरा, शिवालय को निर्वहन करने वाले ये 2 दशनाम है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने हम सभी को आदेश किया है शिव धर्म का प्रचार करना, और प्रचार प्रसार और शिव धर्म की रक्षा भी करना, ये 10 नामों का कर्तव्य है। इस 10 नामे से मैं एक गिरी हूं, जो आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कहने का मैं प्रयास करूंगा। तो सूत पुराण का सुंदर आगमन हुआ, सुंदर आसन दिया, और सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर सूत पुराण की पूजा की, क्योंकि उनके मुख से कथा श्रवण करनी। व्यास के स्थान पर और वक्तव्य को प्रधानता देकर सभी ऋषि मुनियों ने सूत पुराण को सुंदर ऊंचा आसन दिया, और भगवान महादेव का वांग्मय स्वरूप शिव महापुराण ग्रंथ को स्थापित किया, और सभी ऋषियों ने मिलकर सूत पुराण के साथ इस ग्रंथ की पूजा की। और जो कोई मनुष्य इस ग्रंथ का पूजन करते हैं, इस मनुष्य को विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल मिलता है। विश्व के सभी देवताओं की हम पूजा अर्चन नहीं कर सकते, लेकिन जो मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करते हैं, वो मनुष्य को विश्व के सभी देवी देवता, तीर्थ, ग्रह, नक्षत्र सबकी पूजा का फल सिर्फ शिव महापुराण ग्रंथ की पूजा करने से मिलता है। जो मनुष्य अपने मस्तक पर इस ग्रंथ को धारण करते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के बहुत सारे दोष भगवान शंकर जी उसको मुक्त कर देते हैं। परमात्मा की दुनिया में वो निर्दोष रहता है। इसीलिए कभी अवसर में इस ग्रंथ को मस्तक पर धारण करें, जो हमारा ग्रंथ हमारा मस्तक है, हमारे विचारों का आधार है। यह हमारे ग्रंथ शिव महापुराण है, कोई सामान्य पुराण नहीं है, सभी पुराणों में श्रेष्ठ हैं, जिनमें भगवान महादेव की महिमा है। वेद सम्मत ग्रंथ है, इसमें देवताओं की शिव भक्ति की महिमा है, इसमें ऋषि मुनियों की शिव भक्ति की महिमा है, बहुत सारे शिव जी के चरित्रों की महिमा है, भगवान शिव के भक्तों के बहुत सारे शिव भक्ति का मार्गदर्शन शिव महापुराण अंतर्गत है। भगवान महर्षि वेदव्यास के सत शिष्य सूत पुराण जी सुंदर आसन पर विराजमान हो गए। सभी ऋषि आतुरता पूर्वक, हर्ष और उल्लास पूर्वक, हृदय में बहुत सारे जिज्ञासा प्रकट करते हुए सूत पुराण के मुख से महादेव की कथा श्रवण करने की इच्छा रखते हैं। और सभी ऋषियों के द्वारा शौनक आदि महात्माओं ने सूत पुराण का सुंदर संबोधन किया है। हे सूत,
आप महाप्रज्ञ हैं। महाप्रज्ञ मतलब आत्मज्ञानी है। आपको अंदर से पूरित होता है। और बहुत सारे ऋषि ऐसे होते, कुछ पढ़ते नहीं लेकिन सब कुछ पता होता है, जो कि आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञान किसी को दिया नहीं जाता। आत्मज्ञान ईश्वर की एक सबसे बड़ी प्रेरणा है। कोई कहे मैं आपको आत्मज्ञान दूं, कई लोग नहीं कहते आत्मज्ञान ले लीजिए। अरे भाई, आत्मज्ञान लेने की वस्तु है कोई? ऐसा नहीं होता है, तो ईश्वर के प्रति मिलता है। कोई दूसरे व्यक्ति का आत्मज्ञान नहीं, आत्मबोध ले लीजिए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो ईश्वर की सबसे बड़ी भेंट है। इसीलिए शायद आदि महात्माओं ने कहा महाप्रज्ञ आत्मसूच, आपको अंदर से स्फुरित है और सर्व सिद्धांत को आप जानने वाले हैं। आपके पास भगवान की महिमा का सबसे बड़ा धन है। ये धन आपको भी धन्य करता है। ये धन जिनको देते हैं वो भी धन्य हो जाते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कहते हैं ना। बहुत सारा धन तो खबर नहीं कहाँ जाए, कहाँ आए, कब रहे, कब चला जाए, लेकिन ये धन तो हमारा परमात्मा के द्वार पर हमको धन्य करने वाला धन है। और ये तो लोकप्रिय पंक्ति है ही, आप सब गा सकेंगे ना। कितनी सुंदर पंक्ति है। पायो जी मैंने गाइए गाइए। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रसन्नता के साथ गाइए, प्रसन्नता के साथ ताले पड़े। मोढ़ा पर मंदवाड़ नहीं हो, मोढ़ा पर मंदवाड़ कोना में जेना हृदय में गंदवाड़ पड़ेलो, अंदर जेने भक्ति ने भजन पड़ेलो छे एना मुख तो हमेशा पुष्पनी तरह खिलेला होय छे। काली महादेव ने वाहले। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आख्या में कथा सारम, आख्यान के रूप में कथा सुनाइए और कथा भी कहिए, कथा का सार भी सुनाइए। कथा हमको क्या उपदेश दे रही है, कथा हम सभी को क्या मार्गदर्शन दे रही है। पुराणों में जो कहा है विशेष करके वो कहने का प्रयास करें। सभी पुराणों को पूरक बनाकर एक पुराण में कहा है वो तो आप जरूर कहिए, लेकिन और सारे पुराण हैं, 18 पुराण, 18 पुराण उपनिषद से लेकर इनमें जो जो कुछ है सब कुछ पूरक बनाकर इस कथा का गायन करें। ऐसा सुंदर भाव व्यक्त किया है। प्रथम श्लोक प्रश्नार्थ है। शिव महापुराण ग्रंथ के प्रथम 5 श्लोक प्रश्नार्थ हैं।